आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का है। तो मैं लेक्चर 13 मैंने पहले भी लिया था टेक, लेकिन उसमें क्या हो गया था कि वो आधा सेशन में वो बंद हो गया था। ठीक है, तो इसके कारण से मुझे फिर से लेक्चर 13 का टेक लेना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मैं देखिए जैसे कि बता रहा था फॉर इनफिनाइट लीनियर चार्ज, ठीक है ना, इनफिनाइट लीनियर चार्ज के द्वारा जो होता है उसके द्वारा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इनफिनाइट लीनियर चार्ज मतलब क्या होता है कि जितना दोनों तरफ से क्या हो जाता है कि आपको लेंथ आप जितना दूर तक देख पाए, उसके बाद जहाँ तक आप लेंथ को देख नहीं पा रहे, चार्ज कितना दूर तक वायर उसका गया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इनफिनाइट मान लेते हैं। तो इनफिनाइट लीनियर चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है। इसका प्रूफ हम लोग गॉस लॉ में करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ में करेंगे, तो अभी इसको देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होता है। ठीक है, इसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिंग के द्वारा भी कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है। तो इससे आप रिलेट करके याद करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफिनाइट लीनियर चार्ज के लिए 2k लैम्डा बाय आर होता है, और रिंग के लिए वो भी कैसे, रिंग के लिए हाफ रिंग के लिए क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है। हम लोग अब क्या करते हैं कि फाइनाइट रोड के लिए कैरिंग, जो फाइनाइट रोड कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला जो होता है एक्स जो होता है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, के लैम्डा बाय आर बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। इसमें मैंने यहाँ पर बताया था कि एक चीज़ और कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द, ठीक है, अवे फ्रॉम द जो चार्ज है उससे वो अवे रहेगा। अगर वही नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए क्या होगा, मैंने टूवर्ड दी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने टूवर्ड जिधर की तरफ जा रहा है उधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मैंने सोर्स की तरफ ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा डायरेक्शन उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि एक्सिस में के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वही वाई एक्सिस में क्या होगा, के लैम्डा आर बाय कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है ना, तो कॉस थीटा 1 मान लीजिए यहाँ पे कम है, तो कॉस थीटा 1 ज़्यादा है, तो कम है, कॉस थीटा 1 कम रहता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कॉस थीटा 2 ज़्यादा है तो इसीलिए क्या लिखे, माइनस कॉस थीटा 2 लिखे। ठीक है ना, कम है, ये ज़्यादा है तो इसका वैल्यू क्या कम आएगा, इसलिए ज़्यादा से कम माइनस कीजिएगा तो ये वाई एक्सिस में आपको डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच में रखा गया है। तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा कि इधर से अगर देखिए यहाँ से तो इधर 90 डिग्री में चला गया, इधर से 90 डिग्री में चला गया। देखिए साइन ई एक्स में क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाएगा, 1 साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। इसलिए इसका ई एक्सिस के ना 2k लैम्डा बाय आर हो गया। ठीक है, और वही वाई एक्सिस में देखेंगे तो कॉस 90 और माइनस कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, टोटल ओवरऑल 0 हो गया। तो वाई एक्सिस में क्या 0 हो गया। अगर उसको बीचों बीच में रखे इनफिनाइट वाला होगा तो इनफिनाइट लीनियर चार्ज होगा। तो इसको मैंने यहाँ से बता भी दिया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर वही सेमी इनफिनाइट हो तो चलिए मैं इसको फिर से प्रूव करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा गंदा कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पेज लेना चाहिए शायद, हाँ पेज लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इसी को आप छाप ही देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका सेमी इनफिनाइट लीनियर चार्ज हो, ठीक है ना, तो सेमी इनफिनाइट लीनियर चार्ज मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, पॉजिटिव हो, और आपका पास जो सोर्स हो, मैंने कि जो टेस्ट चार्ज हो वो यहाँ पर ही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कोई एंगल नहीं बना रहा और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से अगर देखिए 90 डिग्री, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 90 डिग्री। तो देखिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके द्वारा दिया जाएगा वो किधर की तरफ दिया, इधर की तरफ दिया जाएगा, और कुछ इधर की तरफ दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि एक वाई एक्सिस की तरफ भी दिया जाएगा और एक एक्स एक्सिस की तरफ भी दिया जाएगा। ठीक है ना, इससे यही पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और क्या होगा, एक्स एक्सिस में भी होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वही के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, तो के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 मान लीजिए कि साइन थीटा 1 यहाँ से मैंने लिया, तो इधर वाला तो आपका 0 हो गया, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और फिर यहाँ से इन्फिनिटी तो साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के लैम्डा बाय आर साइन 90 मीन्स 1 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के लैम्डा बाय आर हो गया, वो भी किधर की तरफ, आई के। ठीक है, और देखिएगा वाई एक्सिस की तरफ देखिएगा तो कितना आ जा रहा है, तो वाई एक्सिस की तरफ देखिएगा तो कितना, ई वाई के लैम्डा बाय आर। तो एक जन को देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तो 0 हो जा रहा है, जितना दिया था एक 0 हो जा रहा है, और एक दूसरा क्या हो जा रहा है, दूसरा इसका वैल्यू क्या ना 0 हो जा रहा है। इधर के लिए कॉस थीटा 1 जो क्या 0 हो जा रहा है, तो कॉस 0 डिग्री हो जा रहा है, कॉस कितना हो रहा है 0 डिग्री हो जा रहा है, एक और क्या हो जा रहा है कॉस 90 डिग्री हो जा रहा है। तो कॉस 90 का वैल्यू तो इधर के लिए क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो के लेमडा बाई आर कितना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए 1 आया वाई एक्सिस की तरफ। तो नेट जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, नेट कितना आ जाएगा आपका ई जे केप की तरफ आ रहा है माइनस जे के केप की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो नेट जो आ जाएगा इन लोग दोनों का क्या सम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का स्क्वायर का रूट अंडर ये नेट मिल जाएगा आपको ई नेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अच्छा ठीक है, तो के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर, तो ये सब कॉमन आएगा, के लेमडा बाई आर बाहर निकल जाएगा तो बचा 1 + 1, तो क्या आ जाएगा के लेमडा बाई आर √2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बस, तो ये हो गया। फिर इसी के रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, क्या पूछा गया है यहाँ पर 2 पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ठीक है। तो 2 पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना देखिए 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, और एक और है, दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए ये लगा दी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव इनफाइनाइट या नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन चार्ज हैविंग डेंसिटी प्लस लेमडा, एक को मान लीजिए प्लस लेमडा है, मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और दूसरा में माइनस लेमडा माने इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। प्लेस एट अ डिस्टेंस 2r, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस कितने में है 2r डिस्टेंस में है, ठीक है ना, ठीक है। इन ए फ्री स्पेस, ठीक है ना, फ्री स्पेस मैंने एप्सिलॉन नॉट का मैंने एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ई नॉट होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे, मीन्स उसके बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना, मिड वे में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जानते हैं कि पॉजिटिव के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द मैंने कि सोर्स होगा, और नेगेटिव के लिए क्या होगा टुवर्ड द सोर्स होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव के लिए ई पॉजिटिव के लिए किधर की तरफ, इधर ही की तरफ होगा, और ई नेगेटिव के लिए भी क्या होगा इधर ही की तरफ होगा। मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, यही हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया, तो बस आसान है। ई इन्फिनिटी के लिए कितना होता था लेमडा बाई कितना होता था 2k लेमडा बाई साइड ई पॉजिटिव कितना होता था, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के द्वारा कितना होता था 2k कितना होता था, हम लोग देख लेते हैं हम लोग, हाँ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इन्फिनिटी के लिए 2k लेमडा बाई आर, तो ठीक है ना, वही बस उसी को लगाना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव के लिए, फिर वही नेगेटिव के लिए भी देखें तो क्या हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो दो कितना हो जाएगा 4k लेमडा बाई आर हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। तो आंसर तो ये होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, यहाँ लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में से हमको k को भी वैल्यू को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आंसर में आ सकते। तो 4k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, और लेमडा तो 4 से 4 कटा तो बचा कितना लेमडा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, न्यूटन पर कूलम होता है इसका डायरेक्शन, तो यही हो गया इसका। तो ऐसा कौन है, ऐसा है यही है, इसीलिए यही आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही है आज के लिए, आगे का लेक्चर में मैं और बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।